हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू एड्यूटैब। गाइस, नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन के बारे में हम सब जानते हैं। इट्स एन ऑफिसर लेवल पोस्ट फॉर विच द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय नाबार्ड एवरी ईयर, है ना। अभी लेकिन एक कंफ्यूजन काफी है। नोइंग नाबार्ड इज अ बॉडी विच वर्क्स फॉर द रूरल प्रोस्पेरिटी, रूरल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए काम करती है। लोगों को काफी कंफ्यूजन है कि कहाँ पे मेरी पोस्टिंग आएगी इफ आई गेट सिलेक्टेड एज अ नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर, या फिर उसके बाद भी की हायरार्की है, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, आप प्रमोट होते जाएंगे। तो कहाँ पे आप पोस्टेड रहने वाले हैं? विल इट बी अ रूरल एरिया, विल इट बी एन अर्बन एरिया, या मेरा मिक्स हो सकता है रूरल अर्बन का? क्या पोस्टिंग होगी बेसिकली, वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। जो डिफरेंट डिफरेंट रीजनल ऑफिस है, हेड ऑफिस है, कहाँ पे लोकेटेड है, क्या चांसेस है, आपको कहाँ पे पोस्टिंग मिल सकती है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। So, before we move on, I would like you to introduce with NABARD Grade A Comprehensive Guidebook. This has been prepared by Eduta for you guys. When you are preparing for an examination, आपके मन में ना बहुत सवाल आते हैं. What is the syllabus of that examination? Different subjects क्या रहेंगे मुझे पढ़ने हैं जो? What are the different sources that I need to follow? Cut-offs क्या रही हैं पिछले सालों में? All these things जो आपके मन में चलते रहते हैं, उनके definitive answers नहीं मिल पाते हैं when you try to find. So, as an effort to give you the definitive answers, एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में दिस गाइडबुक वी आर प्रेजेंटिंग टू यू। ये गाइडबुक आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। आपको सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे एक लिंक दिया है, वहां जाके इस गाइडबुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल पीडीएफ जो आपको मिलेगी इस गाइडबुक में। आपको सिर्फ ग्रेड ए के बारे में नहीं पता चलेगा, यू विल गेट टू नो अबाउट नाबार्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन, उसके कितने डिपार्टमेंट्स हैं, क्या काम है, ग्रेड ए ऑफिसर क्या करते हैं, हायरार्की क्या है, सैलरी क्या है, सब कुछ इस ब्यूटीफुल फॉर्मेट में आपको मिलने वाला है। प्लीज डाउनलोड इट, अगर नहीं किया है तो जल्दी कर लो, यू विल थैंक अस लेटर। ठीक है, चलिए कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, आई होप ये डाउनलोड आप करके रख लोगे। बिफोर आई टेल यू अबाउट द पोस्टिंग्स, थोड़ा सा ना मैं आपको नाबार्ड की वेबसाइट के बारे में दिखाना चाहती हूँ। ये स्निपेट आई एम श्योर आपने देखा है, नाबार्ड की वेबसाइट पे आप गए हो, नहीं गए हो तो यहाँ पे आप देख लो। इन्होंने लिखा है क्लियरली दैट देयर इनिशिएटिव्स आर एम्ड एट बिल्डिंग एन एम्पावर्ड एंड फाइनेंशियली इंक्लूसिव रूरल इंडिया थ्रू स्पेसिफिक गोल ओरिएंटेड डिपार्टमेंट्स, जिनके 3 हेड्स हैं, फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड सुपरविजन। ठीक है, तो ये 3 फंक्शंस ऑफ नाबार्ड आ जाते हैं। तो इट इज वर्किंग कॉन्स्टेंटली फॉर रूरल इंडिया, ऑफ कोर्स, जिसका एग्रीकल्चर बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, तो नाबार्ड फिर कहाँ पे ऑफिसेज हैं, हमें दिखते तो है नहीं है, जब हम जा रहे होते हैं कहीं पे भी हमें दिख जाता है बाकी सारे बैंक्स, है ना। नाबार्ड क्यों नहीं दिखता? क्योंकि नाबार्ड इज नॉट अ कॉमन बैंक। सबसे पहली बात तो ये एक सुपरवाइजरी बैंक है। चलो आरआरबीज भी आपको दिख जाते हैं, है ना। आरबीआई का तो चलो हमें पता ही है दैट आरबीआई सेबी कहाँ पे लोकेटेड है, लेकिन नाबार्ड क्यों नहीं दिखता है बहुत इजीली, या दिखता भी है तो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हो कि ये कौन सा ऑफिस है नाबार्ड का। लेट मी टेल यू गाइज, नाबार्ड हैज नो ऑफिस इन रूरल इंडिया। यू हर्ड दैट राइट। नाबार्ड के ऑफिस फिर है कहाँ पे? नाबार्ड का हेड ऑफिस इज इन मुंबई, राइट। और जो नाबार्ड के आरओज हैं, विच वी कॉल देम एज रीजनल ऑफिस जिनको कहा जाता है, वो कहाँ पे लोकेटेड है? या तो मेट्रो सिटीज में या फिर स्टेट कैपिटल्स में। यहीं पे आपकी पोस्टिंग रहने वाली है व्हेन यू आर वर्किंग इन नाबार्ड एज अ ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। डज दैट मीन आप रूरल इंडिया में कभी विजिट ही नहीं करोगे? ऐसा नहीं हो सकता। यू विल गो देयर फॉर इंस्पेक्शन पर्पसेस। विजिट्स होती है वहां पे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो भी वहां पे एफपीओज हैं, उनसे मिलने के लिए जाते हो, इंस्पेक्शन करने जाते हो, बट आपका ऑफिस पर से जो आपकी पोस्टिंग आएगी ना, वो कभी रूरल इंडिया में नहीं आएगी। ये एक बहुत बड़ा पर्क है। ये जो नाबार्ड है, आप सरकारी अफसर बन जाते हो, बट लेट मी टेल यू, यू वर्क देयर एज अ कॉर्पोरेट। नाबार्ड रन्स एज अ कॉर्पोरेट बॉडी। बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है। कभी रूरल इंडिया में जाके आपको पोस्टिंग नहीं मिलती। बहुत ही गांव से प्यार है आपको, तो भी मौका मिलेगा गांव में जाने का, विजिट करने का, बट एज एन ऑफिसर जब आप इंस्पेक्शन पे जाते हो। अभी ये कैसे है, हाउ इज इट मैम, ये मैं आपको समझाने के लिए, थोड़ा समझाने के लिए ये मैं लेकर आई हूँ। बिकॉज इफ आई से बस और आपने सुन लिया, खुशी हुई कि हाँ ठीक है, जो सुनना चाहते थे सुन लिया, काफी डर रहता है कि पता नहीं कहीं दूर पोस्टिंग आ जाएगी। वी टॉक टू स्टूडेंट्स अ लॉट एंड बेसिकली दोज हु आर वर्किंग इन बैंक्स एंड दे आर एस्पायरिंग फॉर नाबार्ड एग्जामिनेशन, वो काफी ये बोलते हैं कि मेरे वन ऑफ द मेजर रीजन इस बैंक में तो आ गया, लेकिन पोस्टिंग बहुत दूर है, गाँव में है कहीं, यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है। तो वो सब प्रॉब्लम्स आपको नाबार्ड में नहीं आने वाली है। कमिंग बैक हियर, नाबार्ड की स्टाफ कॉम्पोजिशन थोड़ा सा बताती हूँ। I've taken all these snippets, मैंने बनाई नहीं है, बहुत सुंदर है, लेकिन मैंने लिए नाबार्ड के एनुअल रिपोर्ट से। ठीक है, तो देखिए नाबार्ड की जो कॉम्पोजिशन है एज ऑन 31st March, इट इज 3150 पीपल।
ये नाबार्ड ने बताया है, इन्होंने प्रॉपर डिवीजन करके बताई है अबाउट द पीपल जो डिफरेंट कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं। पर हमारे लिए क्या कीवर्ड है, 3000 अप्रोक्सीमेटली एम्प्लॉइज, विच मीन्स बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज नहीं है। हर साल अगर आप इसके कंपैरिजन में देखो, हर साल अच्छी खासी रिक्रूटमेंट होती है। 2022 में 161 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट हुई है, 100 अबव रिक्रूटमेंट रहती ही है। ठीक है, तो ये जो लोग हैं ये जाएंगे कहाँ एक्चुअली, ये पोस्टेड कहाँ पे रहेंगे। देखिए नाबार्ड का एक चेयरमैन है, चेयरमैन तो साहब एक ही रहेंगे। ठीक है, डीएमडीज हैं वो 2 रहते हैं, 3 रहते हैं, कभी कभी और भी हो सकते हैं, अभी करंटली 2 हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहता है। ये डायरेक्टर्स जो है वो नाबार्ड के एम्प्लॉइज नहीं है पोर्ट से, बट दीज पीपल आर कमिंग फ्रॉम एमिनेंट फील्ड्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, रूरल एरिया के एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, आपके सिविल सर्वेंट्स होते हैं, आरबीआई का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो ये सब लोग होते हैं डायरेक्टर्स। ठीक है, बट हम जो बात कर रहे हैं नाबार्ड एम्प्लॉइज की, वो यहां लाई करेंगे। ऑफ कोर्स ये भी इंक्लूडेड है उसमें। अगर आप ग्रेड ए बन के सिलेक्ट होते हैं तो डू यू गेट द अपॉर्चुनिटीज टू राइज अबव एंड गेट टू द लेवल ऑफ चेयरमैन। देखो चेयरमैन का मैं वादा नहीं करती, बिकॉज वो एक ही है और डिपेंड करता है आपकी टेन्योर पे, आप कितने साल देने वाले हैं, आपकी एक्सेलेंस पे, आपकी परफॉर्मेंस पे। लेकिन इज अ गुड चांस आप डीएमडी लेवल तक तो पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो बिल्कुल चेयरमैन के नीचे होते हैं। ठीक है, इसको मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहती, आई डोंट वांट टू साउंड कि नहीं ऐसा एक ऐसे ना कि हो ही जाएगा ऐसा, तो आई कैन नॉट से दैट। लेकिन ये बहुत बढ़िया लेवल है, ग्रेड ए से शुरुआत करोगे ऑफिसर की तरह कहीं भी पहुंच सकते हो। तो जो आपका हेड ऑफिस है मुंबई में, मैं वापस आती हूँ बात पे, थोड़ा सा मैं भावनात्मक करेंगे, इमोशनल ये सब बताते हुए आपको। तो मुंबई में आपका हेड ऑफिस है, 27 डिपार्टमेंट्स है। आई ओपन द लोकेटर, ऑफिस लोकेटर आपको खोल के भी दिखाऊंगी कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स। तो हेड ऑफिस में 27 डिपार्टमेंट्स है। तो या तो आप मुंबई में पोस्टेड रहेंगे ग्रेड ए में, काफी सारे हमने इंटरव्यूज लिए हैं, आप देख सकते हैं, दोज पीपल टुडे आर पोस्टेड इन मुंबई ओनली। उसके बाद में आरओज हैं, रीजनल ऑफिसेज जिनकी बात करते हैं 32 हैं, एंड दे आर लोकेटेड इन मेट्रो सिटीज। इन चंडीगढ़ फॉर एग्जाम्पल वी हैव नाबार्ड का एक ऑफिस है ना, दिल्ली में ऑफिस है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ऑफिस है। मैं चंडीगढ़ दिल्ली के एग्जाम्पल ले रही हूँ क्योंकि अभी हम यहीं पर हैं। ठीक है, फिर आता है ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स। 4 ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, वन ऑफ विच इज इन लखनऊ एनबीएससी, जहां पे आप लोगों की ट्रेनिंग होती है व्हेन यू गेट सिलेक्टेड एज अ ग्रेड ऑफिसर। एंड उसके अलावा देयर आर 7 सब्सिडरीज अंडर नाबार्ड, नैपकॉन्स, नैपफिन्स, आपने सुना होगा, वो सब सब्सिडरीज हैं। तो व्हेन यू गेट सिलेक्टेड एज अ ग्रेड ए ऑफिसर, हाई चांसेस इन 2 जगह पे जाने के ही हैं, आइदर इट विल बी अ एचओ और आरओ। जब उसके बाद आप प्रमोट होते हो ग्रेड बी ग्रेड सी, उसके बाद आपके लिए ऑप्शंस खुल जाती हैं, या तो आप ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट में चले जाओगे, या फिर आप सब्सिडरी में जा सकते हो, या फिर ग्रेड ए के बाद ग्रेड बी जो लोग बनते हैं वो डीडीओज में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिस में अगर आप हेड कर रहे हो तो आप कौन हो, डीडीएम, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर। ये एक ही होता है एक डिस्ट्रिक्ट का, और ये बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, पीपल रियली वांट टू गेट दिस पोस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिलता है, रेजिडेंस कम ऑफिस, अपना होम स्टेट भी मिल सकता है आपको, या फिर आसपास मिल सकता है, और पूरी डिस्ट्रिक्ट के आप इंचार्ज रहेंगे यहाँ पे। ये एक ऐसी पोस्ट है जो आपको काफी सिविल सर्वेंट वाली फील दिलाती है। ठीक है, और एक स्पेशल सेल है श्रीनगर में। तो ये मोस्टली आपको लोग यहीं मिलेंगे। मुंबई में आप जा सकते हो या किसी भी आरओ में जा सकते हो जब आप ग्रेड हो, उसके बाद यहीं रहोगे, तो कहीं पे आप नहीं जा रहे हो रूरल एरिया में। बट when you are posted in urban areas also, एक ये क्वेश्चन काफी आता है दैट मुझे क्या होम स्टेट मिल सकता है, तो द आंसर इज शुरू की पोस्टिंग होती है जो पहली, वो मुश्किल है होम स्टेट मिलना, जितना हमें अब तक पता चला है, हमने टॉपर्स से बात की है, लेकिन होम के आसपास जरूर मिल जाती है आपको कोई ना कोई स्टेट। ठीक है, तो ऑफकोर्स पैन इंडिया पे जा रहे हो आप जॉब करने, तो वो सब तो आपकी टेंशन नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा, बट ऑफकोर्स ये ऑल अक्रॉस इंडिया के रीजनल ऑफिसेस रहते हैं, तो बहुत बढ़िया एक्सपोजर मिलता है। तो सम अप, हेड ऑफिस ऑफ नाबार्ड इज लोकेटेड इन मुंबई, ठीक है, जहाँ पे 27 डिपार्टमेंट्स है, रीजनल ऑफिस स्टेट कैपिटल्स है, मेजर सिटीज में है, विच आर 27 इन नंबर। रूरल पोस्टिंग कोई नहीं आती है, बट डज दैट मीन कि रूरल विजिट्स जो है आप नहीं करोगे या कभी रूरल एरिया में नहीं जाओगे? ऐसा नहीं है। देखो, आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि रूरल पोस्टिंग बुरी होती है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द पीपल हु आर वर्किंग इन द रूरल एरियाज, बहुत जरूरी है वहां काम करना, पर नाबार्ड का काम ऐसा है बिकॉज इट इज अ सुपरवाइजरी बॉडी, तो रूरल एरिया में रह के काम नहीं होगा, इसलिए वो जाते हैं रूरल एरिया में, जरूर विजिट्स करने को आपको मौका मिलेगा फॉर इंस्पेक्शन पर्पस। एफपीओज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं,
आप उन सब जगह पे जाओगे, जो भी आपको रोल मिला हुआ है ग्रेड ए ग्रेड बी में, जब भी आप इंस्पेक्शन करने जाओगे, जो वहां बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, आरआरबीज हैं, उन सबका विजिट करने आप जरूर जाओगे जब आप नाबार्ड में हो, ठीक है। ये पक्का से आप करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको वेबसाइट खोल के दिखाती हूँ, सो दैट यू कैन स्क्रॉल ऑन योर ओन। आई हैव ओपन दिस वेबसाइट, मैंने खोला था आपके लिए, यस। तो देखिए ये नाबार्ड की वेबसाइट है, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा अबाउट नाबार्ड। अगर आप देखोगे तो ये इनके एचओ डिपार्टमेंट्स हैं, दे हैव लोकेटेड यहाँ पे ना इनके ऑल द डिपार्टमेंट्स, अकाउंट डिपार्टमेंट, बिजनेस इनिशिएटिव, सेंट्रल विजिलेंस, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, 27 डिपार्टमेंट्स हैं। कहीं पे भी यू कैन बी पोस्टेड एनीवेयर, ठीक है। पोस्ट है ग्रेड ए की, पोस्टिंग मिल जाएगी कहीं भी इन डिपार्टमेंट्स में से। डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, फार्म सेक्टर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग आ सकती है। जरूरी नहीं है दैट यू आर फ्रॉम आईटी फील्ड, लेट्स से तो आपकी आईटी डिपार्टमेंट में ही पोस्टिंग आएगी, नहीं, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ नाबार्ड, ठीक है। ये हो गए आपके एचओ, हेड ऑफिस डिपार्टमेंट्स। उसके अलावा अगर आप ऑफिस लोकेट करना चाहते हैं तो रीजनल ऑफिसेज हैं, डीडीएम्स के इन्होंने ऑफिसेज दे रखे हैं। अगर आप रीजनल ऑफिसेज देखेंगे, आप फाइंड आउट कीजिए अपनी पर्टिकुलर स्टेट का। लेट्स से यू वांट टू फाइंड आउट फॉर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने पूरा एड्रेस दे दिया है कि कहाँ पे है, ठीक है। यू गो फाइंड आउट, थोड़ा सा देखो अपनी खुद की स्टेट का। हरियाणा का देखते हैं, तो हरियाणा का तो मैंने कई बार देखा हुआ है वैसे। इट्स इन चंडीगढ़ फॉर एग्जाम्पल, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा। तो ऐसे करके आप, यही नहीं, यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द नाबार्ड सब्सिडरीज, नैप किसान, नैप समृद्धि, नैपफिन, स्नैप फाउंडेशन, कुछ भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो you'll get to know मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। आई रियली होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। कोई और आपके मन में डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। इफ यू फाउंड दिस वीडियो मजा आया, कुछ नया सुनने को मिला, पढ़ने को मिला, तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल सी यू प्रीटी सून।